हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? आज ये जो मेरा वीडियो है ये छोटू सा है, क्यूटू सा है। क्यूट सी बात है। आज सेशन में एक क्वेश्चन आया था। एक डीएफ बेचारी बड़ी घबराई हुई थी अपनी कार्मिक को लेके। कार्मिक क्या इतने क्यूट होते हैं कि आप लोग इतने इनसिक्योर होते हैं। ओके, जब 19 में जब ये वीडियो बनाना शुरू किया था मैंने, उस टाइम पे क्या एनवायरनमेंट था। सब लोग कार्मिक कार्मिक ऐसे बोलते थे जैसे कार्मिक ना हो गया कोई गाली हो गई, कोई बहुत बड़ा दुश्मन है। ये बताइए, आप एक डिवाइन की यात्रा में हो जहाँ हम लोग अनकंडीशनल लव सीखते हैं, वहाँ हमें कार्मिक क्या, हमें किसी XYZ किसी से भी नफरत नहीं करना चाहिए। तो हम लोग कार्मिक को दुश्मन क्यों समझते हैं? और सच कहो तो इस जर्नी पे आपके कार्मिक ही है जो आपके पर्सन को एक्चुअली में आपके पास वापस भेजती है, पुश करके। क्योंकि कार्मिक का मतलब ही ये होता है कि कोई आपको ट्रॉमेटाइज करेगा, कोई ट्रिगर करेगा, एंड वो इंसान लेसन लर्न करेगा और अपना लेसन लर्न करके आपके पास वापस आ जाएगा। तो हम अपनी कार्मिक से इतना डरते क्यों हैं? कई जगह लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। कैसे मेडिटेशन? कार्मिक से बचने का, जल्दी से कार्मिक चली जाए, फलाना मेडिटेशन कर लीजिए, फलाना मंत्र जाप कर लीजिए और कार्मिक से छुट्टी मिल जाएगी। कार्मिक से अगर छुट्टी मिल गई और लेसन नहीं सीखा तो फिर कार्मिक आ जाएगी। ये नहीं आएगी तो कोई और आएगा। डिवाइन जब तक लेसन नहीं सीखोगे आपको छुट्टी देने वाले नहीं है। तो जैसे कि मैंने कल की वीडियो में कहा था, ये जो जर्नी है ये डिवाइनली गाइडेड है, ये जर्नी डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है। कॉस्मिक इंटेलिजेंस जो है उसके हिसाब से जर्नी चलने वाली है, आपकी ब्रेन आपके माइंड के हिसाब से नहीं कि हम कुछ माइंड लगा लें, कुछ जल्दी जल्दी कुछ कर लें और हो जाए। ठीक है, ये आपकी जर्नी माइंड की जर्नी नहीं है, ये सोल की जर्नी। और सोल को पता है कि वो गो विद द फ्लो ही चलती है, डिवाइन से अलाइन होके ही चलती है, कॉस्मिक फ्लो के हिसाब से ही ये जर्नी चलती है और उसी हिसाब से हमारी जर्नी पूरी होती है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है अपनी कार्मिक से। ठीक है, पर एक बात सोचने वाली ये है कि हम कहीं ना कहीं कार्मिक के डर के मारे या कार्मिक से कितना हम अपना अटेंशन दे देते हैं कार्मिक। अगर आपके डीएम की लाइफ में कार्मिक है तो आप पूरे टाइम आपकी सोच क्या होती है, कहीं वो उससे बात तो नहीं कर रहा होगा। उसका ट्रू कॉलर पे आप देख रहे हो शायद अभी रात भर से लगा हुआ है वो, ओहो पूरी रात वो ऑनलाइन शायद कार्मिक से चैट कर रहा होगा, या उसका फ़ोन इतने घंटे बिजी आ रहा है कार्मिक से बात कर रहा होगा। आप सोचिए कि आपका पूरा फोकस आपके डीएम और आपके कार्मिक के बीच में है। ठीक है, या आप फेसबुक पे चेक कर रहे हो कहीं उसने कार्मिक के किसी पोस्ट पे लाइक तो नहीं दिया, लाइक नहीं हार्ट तो नहीं दे दिया पता नहीं क्या कमेंट दिया है ना। कितना दिमाग हमारा रहता है। आपको पता है इतनी एनर्जी आप देके उनके रिलेशन को और फ्लरिश कर रहे हो, बिकॉज वेयर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, राइट। तो जितना ज़्यादा आप कार्मिक पे ध्यान दोगे, मेरे डीएम की कहीं बात तो नहीं हो रही है, कहीं उसका फ़ोन एंगेज क्यों है, कार्मिक से बात तो नहीं कर रहा है, राइट, वो ऑनलाइन क्यों है, अच्छा डीएम मुझसे आजकल कॉल नहीं कर रहा है, पर ज़रूर उसका चक्कर वहाँ बिज़ी होगा। बिल्कुल आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो बिज़ी होगा ही होगा। पर जब तक आप एनर्जी देना बंद नहीं करोगे, ठीक है, आपके डीएम कार्मिक में बिजी रहेंगे। तो ये सोचना आपका काम नहीं है कि कार्मिक के साथ वो लगा हुआ है, कब तक छूटेगा। तो कहीं ना कहीं आप अपना ईगो माइंड लगा रहे हो, मतलब आप पॉजिटिव हो रहे हो और अपने डीएम को कोई सेपरेट एंटिटी फील करा रहे हो कि पता नहीं वो कब छूटेगा। आपका डीएम आपका बॉयफ्रेंड नहीं है, वो आपकी ही सोल है, वो आप ही हो, राइट। तो अगर आप बॉयफ्रेंड वाली जर्नी में हो, आप एक सोलमेट जर्नी में हो, ठीक है, वहाँ आप सोच सकते हैं कि भाई वो कब तक छूटेगा, वहाँ से क्या किया जाए, कौन सी गेमिंग की जाए, कौन सी टेक्निक लगाई जाए, कौन सा मैनिफेस्टेशन लगाया जाए कि आपका बॉयफ्रेंड छूट जाए। लेकिन यहाँ पर कोई टेक्निक मैनिफेस्टेशन काम करने वाली नहीं है, क्योंकि कर्मा है। जब तक कर्मा क्लियर नहीं होगा, वो लेसन लर्न नहीं करेगा, वो आने वाला है नहीं। और आपने अगर ये सोच लिया, कहीं ना कहीं आप उनको एनर्जीज भी दे रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी कंसीडर कर रहे हो कि डिवाइन मैं और मेरा पर्सन अलग है। ठीक है, तो आप उनको कोई समवन
आप लोग वननेस में नहीं हो, आप सम वननेस में हो, ठीक है, कि वो कोई और है। तो फिर इस प्रकार तो इतना टेंशन करोगे तो आपकी यात्रा कैसे पूरी होगी। अब इससे निकल के ये भी आता है कि आप किसी और किस लिए क्या भावना रख रहे हो। मतलब आपकी सोच में अनकंडीशनल लव तो है ही नहीं, आप कार्मिक को दुश्मन समझ रहे हो, कार्मिक को एक ऑब्स्टिकल समझ रहे हो। डेफिनेटली आपकी एनर्जी उस कार्मिक के लिए नेगेटिव रहेगी, लो रहेगी, ख़राब रहेगी। और आप ये सोचते ही रहोगे तो आपकी खुद की वाइब्रेशन क्या रहेगी। आप हमेशा जेलसी में रहोगे। कार्मिक कहीं वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं, इसीलिए डीएम उसके पास है, सोचिए, राइट। जेलसी रहेगी, आप नेगेटिव सोचते रहोगे, मैं क्या कर दूं कि वो कार्मिक को छोड़ ले, मैं कौन सा स्पेल बोल लूँ, ठीक है ना, कौन सा क्या उपाय कर लूँ, कौन से मैं जाप कर लूँ कि कार्मिक छूट जाए। तो आप कितनी नेगेटिव एनर्जी में रहोगे। दूसरी चीज़, आपका ईगो कितना बूस्ट हो रहा है, आपको ट्रस्ट ही नहीं है भगवान के ऊपर। आप एक इल्यूजन में हो, आप उनको एनर्जी दे रहे हो, आपका ईगो बीच में आप ही की जर्नी को डिले कर रहा है कि मैं ही कुछ कर सकती हूँ, मैं ही इतनी मालाएं जाप कर लूँगी, इतना तो शायद कार्मिक चली जाएगी, या मैं ही कोई स्पेल कर लेती हूँ। तो मतलब कि आपने अपने अंदर के ईगो और बूस्ट कर लिया। सोचिए कितना नुकसान होता है। ऊपर के सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए, उनको अंडरलाइन करिए, तो देखिए आपको लगता है कि आपकी जर्नी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको अपने कार्मिक को और अपने डीएम को भी भगवान के हाथों सरेंडर करना चाहिए। विश्वास करना चाहिए कि जब मैं अपना काम करूं, मैं अपना काम कर लूँगी, तो जब भी उनका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, मेरा डीएम तो अपने आप ही अट्रैक्ट बैक हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली द अल्टीमेट इनर वर्क क्या है आपका, एक डीएफ का एक्सट्रीम प्योरिटी। तो पूछिए आपसे कि आप उस एक्सट्रीम प्योरिटी में आए हो, क्या आपकी सोल की आप अल्टीमेट प्योरिटी में आए हो। आप किसी को कार्मिक समझ रहे हो, किसी को अपना दुश्मन समझ रहे हो, आप उसके लिए नेगेटिविटी रखे हुए हो, आप पैनिक हो, आप घबराए हुए हो, आपको ट्रस्ट नहीं है गॉड के ऊपर, ठीक है, आपने सरेंडर नहीं किया है। अब बस अब कुछ कर लें, हाथ पैर मार लें कि बस मेरा डीएम आ जाए, मतलब कि वो डीएम भी पराया है, वो और मैं एक है ही नहीं, मतलब कि आपने अपने ही कनेक्शन को बिल्कुल बांट दिया है, ठीक है। आप तो डीएम कहीं से आता नहीं है, वो डीएम आपके ही अंदर है, वो मीटर आपके ही अंदर लगा हुआ है। जैसे जैसे आपकी प्योरिटी का मीटर ऊपर जाता जाएगा, आपका डीएम आपकी तरफ आता जाएगा, ठीक है। मुझे पता है कि ये जो लाइन आप पहली बार सुन रहे हो, बट इस लाइन को अपने अपने अंदर बिल्कुल कोर तक लेके जाइए। जैसे जैसे मेरी प्योरिटी का मीटर ऊपर जाता जाएगा, मेरा डिवाइन मैस्कुलिन ऑटोमेटिकली लाइक ए सी सॉ, कि सी सॉ में जैसे एक साइड ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे जाता है, यहाँ पर आपका जो साइड है, आपका पोर्शन ऊपर जाता जाएगा, आपका मैस्कुलिन आपकी तरफ ऑटोमेटिकली आता जाएगा। तो अपने मीटर पे, अपनी फ्रिक्वेंसी पे फोकस रखिए और कहीं ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपका डीएम तभी लौटता है, चाहे वो अभी कुछ भी कर रहा हो, कार्मिक में हो, वो थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, कहीं भी हो, वो कितनी भी पार्टी बना रहा हो, लेकिन जब आप अपनी लाइफ में आपकी प्योरिटी की अल्टीमेट स्टेज पे पहुंच जाते हो, सिस्टमेटिक इनर वर्क करके आप अपने को अपग्रेड कर लेते हो, आप डिवाइन पे ट्रस्ट रखते हो, एंड द मोमेंट व्हेन यू आर नॉट एट ऑल बॉदरिंग योर मैस्कुलिन, ठीक है, आप अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हो कि नाउ यू आर नॉट एट ऑल फीलिंग कि वो जल्दी से आ जाए, वो क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा, आपका पॉइंट ऑफ फोकस आपका मैस्कुलिन होता ही नहीं है। आप अपने इंटरनल एक पीस, हैप्पीनेस की स्टेट में होते हो, दैट यू आर सेटिस्फाइड, फुलफिल्ड, यू डोंट रिक्वायर टू इवन कॉल, मैसेज एंड एक्सेट्रा। जब आप इस स्टेज में होते हो, आप अनकंडीशनल लव सब के लिए रखते हो। कार्मिक के लिए भी यू हैव अ वेरी पीसफुल एंड गुड फीलिंग कि ठीक है यार, इट्स ओके। एंड देन उस टाइम पे आपके मैस्कुलिन वापस आते हैं, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो है। और इस वीडियो को अंत करने से पहले एक बार फिर बता देती हूँ कि दिस समर सोल्स्टाइस आपका जो प्रेयर है वो
बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैं लॉन्च करने वाली हूँ। तो आज मैं एक और मौका देती हूँ उन लोगों को जो अभी भी सो रहे हैं और आपने प्रेयर की बुकिंग नहीं करी है। आज भी आपको लॉन्चिंग रेट में प्रेयर मिल जाएगा। टुडे इज़ द लास्ट डे, क्योंकि कल मैं आपकी प्रेयर को लॉन्च करने वाली हूँ। तो आज भी आप ईमेल पे मुझसे कांटेक्ट करके हीलिंग योर डायनामिक्स जो प्रेयर है इसकी बुकिंग कर सकते हैं। आज रात तक बुकिंग हो जाएगी और कल हमारा ये सेशन माँ कामाख्या के आशीर्वाद से लॉन्च होने वाला है। और मुझे इसी वक्त कमेंट बॉक्स में आप लोगों की ढेर सारी ब्लेसिंग्स चाहिए, एक अनकंडीशनल ब्लेसिंग कि ये प्रेयर आप सब के लिए, जो भी ये प्रेयर करे सब के लिए बहुत ही फलदायी हो, शुभदायी हो। माँ कामाख्या की सबको आशीर्वाद मिले। ठीक है, अपना ध्यान रखिए दोस्तों। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।